सभी को नमस्ते। मैं योग आचार्य अमित। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा स्वस्थ दिनचर्या के विषय में। हाँ भाई बहनों, यदि हमारी दिनचर्या प्रकृति के नियमों के अनुसार है, जैसे प्रकृति के जितने भी मनुष्य को छोड़कर के जितने भी प्राणी हैं, वो प्रकृति के नियम के अनुसार अपना जीवन जीते हैं और पूरी उम्र भर उनको किसी डॉक्टर की, किसी दवाई की, किसी हॉस्पिटल की कोई जरूरत नहीं है। आप कहेंगे जी हमारी तो मजबूरी है, हम रात को देर से सोना पड़ता है, देर से हम अपने जॉब से देर से आते हैं, हमारी नौकरी इस टाइम की है, हम क्या करें जी, हम तो खाना देर से खाना हमारी मजबूरी है। कोई बात नहीं, उसमें आप कितना बेटर कर सकते हैं और कहाँ हम चूक करते हैं, कहाँ हम सुधार कर सकते हैं, तो वो चीज आज मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि यदि हमने अपने आहार और विहार को ठीक कर लिया, आहार माने अपना भोजन और विहार माने दिनचर्या, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक की दिनचर्या यदि हमारी ठीक हो गई, तो आप विश्वास मानिए जिस दिन से आपकी दिनचर्या ठीक हो गई उसी दिन से आप स्वस्थ होना शुरू हो जाते हैं। वास्तव में आप ये कहेंगे कि अपने आप आपको अनुभव होगा कि अब मेरी बीमारियां खत्म होने लग गई, लेकिन जाने अनजाने में हमसे गलतियां होने लगती है और हम धीरे धीरे करके बड़ी बड़ी बीमारियों की चपेट में आने लगते हैं। धीरे धीरे बीमारियां शरीर के अंदर घर बनाने लगती है और फिर एकदम से फूटती है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं स्वस्थ दिनचर्या के विषय में। प्रथम आपको क्या करना है, जब भी आप उठे, देखो मैं आपको हर जगह छूट दे रहा हूं। वैसे तो सुबह उठने का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, 4 से 6 बजे। तो यहां हम आपको कह रहे हैं कि आप 6 घंटे की नींद ले लीजिए। मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप 11 बजे उठो, 11 बजे सो, रात को 12 बजे सो जाइए, कोई बात नहीं। अगर आप रात को 9 बजे आए हैं कहीं ऑफिस से, तो आप हो सकता है 11-12 बजे सोएं। हाँ, मजबूरी है। सोना तो वैसे 10 बजे तक चाहिए आदमी को, 10 से 4 बजे के बीच में, 4 बजे उठ जाना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, आप रात को 11 बजे 12 बजे भी सोते हैं तो 6 बजे आप उठ जाएं। आप कहेंगे जी हमारा तो दिमाग का काम है, हमारा तो हम इतने ज़्यादा थक जाते हैं कि हमें कम से कम 8 घंटे की नींद चाहिए। नहीं नहीं भाई बहनों, 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। उस 6 घंटे की नींद लेने से आप किस प्रकार से उठने के बाद अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। यदि आपकी दिनचर्या फिट है तो, और यदि आपकी दिनचर्या अस्त व्यस्त है तो चाहे आप 8 घंटे की भी नींद ले लेना, उसके बावजूद भी आपका पूरा तन बदन अकड़ा हुआ मिलेगा और शरीर के अंदर फिर आलस्य, सोने को मन करेगा और काम करने को मन नहीं करेगा, आपको ऊब जुबाई आती रहेगी। तो आप 6 घंटे की नींद लें। कितनी नींद लेनी है? 6 घंटे की, इससे ज़्यादा बिल्कुल ना लें। और यदि उसके बाद भी आपको आलस्य बहुत ज़्यादा आता है तो वो चीज़ें मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपको करना क्या है, ताकि 6 घंटे की नींद में आप बिल्कुल फ्रेश उठे। तो 6 घंटे की नींद ले और उसके बाद में आप उठ जाएं। उठ करके पहला काम आप क्या करें? स्वस्थ दिनचर्या में उठते ही सबसे पहला काम क्या करें? आप अपने किचन में जाओ। किचन में जाकर के खुद आप 1 से 2 गिलास पानी को गर्म करो। यदि किसी को डायबिटीज है तो वो शहद ना डाले, वरना 1 गिलास पानी में आप शहद डाल लो, 1 चम्मच। और यदि किसी का पेट अच्छी तरह से साफ नहीं होता है तो उसमें 1/4 चम्मच आप हल्दी डाल लें। और यदि किसी का पेट ऐसे ही साफ हो जाता है तो आप शहद डाल लें, क्योंकि शहद से तो दिन भर एनर्जी मिलेगी। और उस गर्म पानी को पी जाएं। कोई 1 गिलास पी लें, कोई 2 गिलास पी ले, कोई 1.5 गिलास पी ले, जिसकी जैसी सामर्थ्य है। बहुत ज़्यादा भी नहीं पीना चाहिए, जिसका जैसा काम है। अब मान लिया हमारा काम है, हम योग क्लास लेने के लिए जाते हैं तो हम 1 गिलास पानी पीते हैं, वरना बार बार उठते रहेंगे टॉयलेट के लिए। तो आप 1 गिलास से लेकर के 2 गिलास तक पानी पी सकते हैं।
पानी कैसे पीना चाहिए जी? पानी उखड़ू बैठ के पिए तो बहुत बढ़िया। माना किसी के घुटनों में दर्द है तो मजबूरी है, आप बैठ करके पी लो, आप चेयर पे बैठ के पी लो। गर्म पानी क्यों पीना चाहिए? गर्म पानी आपकी बड़ी आंत में जाएगा। पानी ऐसा नहीं कि वो पेट में जाएगा फिर डाइजेस्ट होगा, पानी तो डाइजेस्ट होता ही नहीं, वो सीधा बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में जाकर के जो मल आपका चिपका हुआ होगा तो उसके ऊपर प्रेशर बनाएगा और एकदम से आपको मोशन बनेगा और आपका एकदम से सारा मल बाहर आ जाएगा, सारा मल एकदम से गिर जाएगा और आपका पेट एकदम से क्लीन साफ हो जाएगा। इसमें कुछ व्यक्ति क्या गलती करते हैं कि पानी ही नहीं पीते, और क्या पीते हैं जी? पानी की जगह कुछ व्यक्ति बीड़ी पीते हैं कुछ व्यक्ति पानी की जगह सिगरेट पीते हैं, कुछ व्यक्ति पानी पीते हैं तो ठंडा पिएंगे। तो यहां पर हमें सुधार करना है। सुबह उठते ही पानी की इच्छा किसी को नहीं होती है। हम पानी इसलिए पीते हैं कि हमारी आंतें, हमारी जो इंटेस्टाइन है, हमारी जो आंतें हैं वो साफ हो जाए, क्लीन हो जाए। क्योंकि पेट एक बार अच्छी तरह साफ हो जाए तो पूरा शरीर एकदम से स्फूर्ति से भर जाता है और पूरे शरीर के अंदर शुद्ध ब्लड बनने लगता है। कभी भी आपके हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी जिसका पेट सुबह उठ के साफ होता है। तो यदि सुबह उठ करके पेट साफ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1 से 2 गिलास गर्म पानी। डायबिटीज नहीं है तो आप शहद मिला लें। शहद आप जरूर ओरिजिनल शहद कोशिश करें अगर कहीं से मिल जाए तो, वरना बेस्ट है आप डाबर का ले सकते हैं, पतंजलि का भी ले सकते हैं। पतंजलि का थोड़ा हल्का है, मैंने खुद एक्सपीरियंस करके देखा है इस चीज़ को। ऐसा नहीं कि मैं डाबर का कोई प्रचारक हूँ, लेकिन मुझे वो बेस्ट लगा, मेरी व्यक्तिगत राय है। हाँ, तो आप शहद ले और गुनगुना पानी आप जरूर पिए। हाँ, और किसी की शहद की अगर सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि आजकल शहद भी 400-500 रुपये किलो आता है, तो आप गर्म पानी तो पी सकते हैं। तो गर्म पानी पी जाएं आप। और उसके बाद अपने पेट पर 5-7 बार क्लॉकवाइज, 5-7 बार एंटी क्लॉकवाइज हाथ घुमाएं, या फिर थोड़ा 5-7 चक्कर आप घूम ले इधर से उधर, हाँ, अपने घर में ही। तो आप देखेंगे तुरंत आपका पेट साफ हो जाता है। तो आज स्वस्थ दिनचर्या भाग 1 में मैंने आपको बताया कि सुबह उठ करके हमें गर्म पानी पीना चाहिए और 6 घंटे से ज़्यादा की नींद नहीं लेना चाहिए। हाँ, एक बात और, जो आप पानी पी रहे हैं वो बिना कुल्ला किए पिए, ये ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि जो मुंह की सलाइवा होती है वो पूरी रात की जो मुंह में रुकी रहती है वो सब पानी के साथ में मिलकर आपके पेट में जाती है। उससे बड़ी कोई औषधि नहीं है। लेकिन बिना कुल्ला किए पानी वही पी सकता है जिसने रात को दांत को अच्छी तरह से साफ किया हो। तो क्या करें जी? रात को ब्रश करके लेटें। आप कहेंगे जी हाँ, रात को ब्रश करके लेटेंगे, अब कहाँ इतना टाइम हमारे पास में है और हमारा मन भी नहीं होता। नहीं, ये आप आदत बनाओ, ये आप कर सकते हैं। चाहे आप रात को 12 बजे सोएं, कुछ आपको सुधार जरूर करना पड़ेगा। तो जिस टाइम भी आप सोते, क्यों? क्योंकि आपने ब्रेकफास्ट किया, आपने लंच किया, आपने डिनर किया, बीच में पता नहीं कितनी चीजें, वो सब जाड़ दांत की जड़ों में फंसी रहती है और उनके पचने का स्थान है आपकी आंतों में, आपके पेट में। लेकिन ये जाड़ और दांतों में फंसे हुए हैं, तो वहां पर क्या होगा? वो भोजन सड़ेगा और उस सड़ांत के अंदर बैक्टीरिया वायरस पैदा होते हैं, वो आपके दांतों को खोखला करते हैं। वो उस सड़ांत के अंदर ही पैदा हो जाते हैं। आप किचन में जाओ और किचन में कोई गंदी चीज बांध के रख दो आप, उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं। वैसे छोटे छोटे बैक्टीरिया वायरस पहले वो उस गंदगी के अंदर पैदा होते हैं, उस गंदगी को खाते हैं, फिर आपके दांतों को खाते हैं। यदि जीवन भर आपको दांत फ्रेश रखने, ऐसे एकदम बहुत बढ़िया दांत आपको रखने हैं, ऐसे टक, तो आप क्या करें जी? रात को ब्रश करके जरूर लेटें। मैं चाहे रात को कहीं किसी भी टाइम आता हूँ तो रात को ब्रश करके जरूर लेटता हूँ। सुबह को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रात को आपने कर लिए तो आपके दांत साफ हो गए। कपड़ा आपने एक बार धो लिया तो पहनने के बाद ही धोना। हाँ, तो आप सुबह को बासी मुख पानी तभी पीना जब आपने रात को ब्रश किया हो, वरना वो सारी की सारी गंदगी वो आपके पेट में चली जाएगी। और होता अक्सर ऐसा ही है कि लोग कुल्ला करते हैं, पानी पिया तो एकदम से कुल्ला कर देते हैं। पहले 1-2 बार कुल्ला करेंगे, उसके बाद पानी पीते हैं। यदि आपने ब्रश नहीं किया फिर तो कुल्ला आपको करना चाहिए।
लेकिन वो सलाइवा आपकी ख़राब हो गई, जो पूरी रात भर लगभग 7-8 घंटे जो आपके मुंह में रुकी हुई है। आप देखना, आप जो थूक अटकते रहते हैं सब सलाइवा होती है, और इससे बड़ी कोई औषधि नहीं होती। किसी को शुगर होती है, आप अपने मुंह की लार लेकर के और जो घाव, शुगर कारण से जो घाव हो गया, आप उस पर लगाइए जरा, कितना भी गहरा घाव होता है बराबर हो जाता है। यदि आपकी आंखों में ये लगता है कि आपकी आंखों की रोशनी कम हो रही है, आपको कलर विजन, डबल विजन की प्रॉब्लम है, आपको दूरदर्शी निकट दृष्टि दोष है, तो सुबह के समय आप रात को ब्रश करके लेटिए और सुबह जो मुंह की जो लार होती है उसे काजल की तरह से डाल करके और 4-5 मिनट आंखें बंद करके लेट जाइए और उसके बाद आंखें धो लीजिए। आपकी आंखों में चमक आ जाएगी और जो रोशनी आपकी कम हो गई है वो आपकी रोशनी भी बढ़ जाएगी। तो रात को ब्रश करके लेटे और फिर उस सारी की सारी सलाइवा को पानी के साथ में नीचे उतारने दें। ठीक है, तो पानी बासी मुख वही पीना है जो रात को ब्रश करके लेटेगा, दांतों को साफ करके लेटेगा, क्योंकि दांतों में गंदगी है ही नहीं, ये केवल प्योर सलाइवा है, प्योर लार है, जो बहुत बड़ी औषधि होती है। तो 4 चीजें मैंने आपको बताई। तो रात को आपको ब्रश करके लेटना है, दूसरा 6 घंटे से ज़्यादा आपको नहीं सोना है, और तीसरा सुबह उठ करके आपको पानी पीना है। स्वस्थ दिनचर्या में अभी तक मैंने आपको सिर्फ पानी पीने तक की विधि बताई है, इससे आपका पेट साफ हो जाएगा। हाँ, थोड़ा कल स्वस्थ दिनचर्या में भाग 2 में मैं आगे और चीज़ें आपको बताऊंगा कि जिस समय आप टॉयलेट में बैठे रहते हैं उस समय आपको क्या भाव रखने चाहिए ताकि आपका पेट बहुत जल्दी साफ हो जाए। आप जो कल की बातें हैं, जो रात की बातें हैं, पिछली बातें, आप उनको याद करने में लग जाते हैं, तो वो सारी की सारी उसके पीछे वैज्ञानिकता क्या है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है, आपके पास में इतना समय नहीं होता, लेकिन भाई बहनों आप इसको ज़रूर पूरा कंप्लीट देखना, और ये वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों तक ज़रूर शेयर करना। मेरा जो उद्देश्य यही है कि अपने देश के लोग स्वस्थ हो, हम प्रकृति के नियमों का पालन करें, और बाकी जीवों की तरह, प्रकृति के जितने प्राणी हैं उनकी तरह हम भी अपने आप को स्वस्थ बना सके। आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो इसको जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम शांति।